नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम एक्स-रे। क्या ये युद्ध जिसको एक सुकून हो गया था कि चलो हरमुज भी खुल रहा है, शांति वार्ता भी आगे चल रही है और युद्ध शायद समाप्त होगा। क्या बुधवार से फिर से युद्ध शुरू होगा? 24 घंटे में ट्रंप ने धोखा दिया, ईरान आग बबूला हो गया, 7 गिनती करवाई और बोला कि नेतन्याहू ही असली खलनायक है। क्या है सारी चीजें? ईरानी स्पीकर गालिबफ ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों को झूठ बतलाया है। इसके साथ ही तेहरान ने चेतावनी भी दी है कि अमेरिकी दबाव जारी रहा तो होर्मुज स्ट्रीट और ग्लोबल शिपिंग पर असर पड़ सकता है, यानी वो बंद कर सकते हैं। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बघार गालिबफ ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी आलोचना की। उन्होंने ट्रंप पर वाशिंगटन और तेहरान के बीच चल रहे गतिरोध को लेकर झूठे दावे करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही ईरानी लीडर ने चेतावनी दी कि ईरान पर लगातार दबाव डालने के ग्लोबल शिपिंग पर गंभीर नतीजे हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में गलीबाफ ने कहा कि ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे किए और सातों ही झूठ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संघर्ष और बातचीत दोनों में ही अमेरिका नाकाम रहा है और वह गलत दावे करके सफल नहीं हो पाएगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर ईरानी बंदरगाहों पर मौजूद नाकेबंदी जारी रहती है, तो होर्मुज स्ट्रेट आज़ादी से खुला नहीं रहेगा। गालिबफ ने कहा कि समुद्री आवाजाही अब ईरान के कंट्रोल में होगी और रास्ते राजनीतिक संदेश के बजाय ज़मीनी हालात के आधार पर तय किए जाएंगे। इसी रोक को दोहराते हुए ईरानी सांसद इब्राहिम अजीजी ने कहा कि होर्मुज स्ट्रीट से गुजरने वाले जहाजों का इस्लामिक गणराज्य द्वारा तय की गई नई व्यवस्था का पालन करना होगा। ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट संभावित राजनीतिक सफलता को लेकर बड़े तनाव और विरोधाभासी बयानों के बीच आया है। ट्रंप ने बार-बार यकीन जताया कि ईरान शांति समझौते पर सहमत होने के करीब है। उनका दावा है कि तेहरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रद्द कर सकता है और होर्मुज स्ट्रेट कमर्शियल यातायात के लिए पूरी तरह से खुल जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगाची ने कहा कि लेबनान से जुड़े हुए सीज फायर के बाद होर्मुज स्ट्रीट अब कमर्शियल जहाजों के लिए पूरी तरह से खुला है। हालांकि ट्रंप ने कहा कि यह रास्ता पूरी तरह से आवाजाही के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने यह साफ कर दिया कि ईरान पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी, तब तक समझौता नहीं होता। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर फिलहाल कायम दिख रहा है, जिसे सब हफ्तों के संघर्ष के बाद विस्थापित हुए हजारों लेबनान परिवार अपने घर में लौट आना शुरू हो गए हैं। ये खबर है, लेकिन खबर कुछ और भी है। खबर ये है कि ईरान ने कहा कि होर्मुज़ स्ट्रीट हम अब बंद करने जा रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने शुक्रवार ऐलान किया कि होर्मुज़ स्ट्रीट में जहाज़ों की आज़ादी रक्षा मिशन में शामिल होने को तैयार है। पेरिस में फ्रांस और ब्रिटेन ने उन 50 देशों की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को तैयार करने की चर्चा की गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने लेबनान सीज फायर के बाद हुर्मुज को कमर्शियल जहाजों के लिए खोल दिया है, लेकिन इसके साथ ही ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स आईआरजीसी की अनुमति जरूरी कर दी गई है। ईरानी अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका द्वारा फ्रीज किए गए फंड को फ्री करवाना ही इस सौदे का हिस्सा है। अमेरिकन नेवी ने अभी भी समुद्र में सुरंगों की खोज की स्थिति स्पष्ट होने की बात नहीं कही है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि होर्मुज को फिर से खोलना एक वैश्विक जरूरत और जिम्मेदारी है। इसे आगे ले जाने के लिए अगले हफ्ते लंदन में एक सैन्य योजना सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें मिशन की संरचना और इसमें शामिल होने वाले देशों की संपत्ति और संसाधनों का ऐलान किया जाएगा। बता दें कि स्टारमर ने फ्रांस, जर्मनी, इटली के साथ मिलकर इस अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने का जोर दिया। ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि होर्मुज स्ट्रीट में शिपिंग सिर्फ ईरान द्वारा तय जलमार्ग से ही मुमकिन होगी। आईआरजीसी ने निर्देश दिए कि वो सभी जहाजों को गुजरने के लिए उनकी अनुमति लेनी होगी। नागरिक जहाजों को ईरानी रास्ते से जाने दिया जाएगा, लेकिन सैन्य जहाजों को प्रवेश पूरी तरह से रोक लगा हुआ है।
इसी बीच ईरान ने चेतावनी दी, अगर उसके बंदरगाह पर अमेरिकी समुद्री नाकेबंदी जारी रही, तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अगर ईरान के आर्थिक हितों और बंदरगाहों को निशाना बनाना बंद नहीं किया गया, तो वो अपनी कूटनीति में कठोर रुख अपनाएगा। लेकिन लेबनान में सीज़ फायर के बाद कुछ नरमी के इशारे तो आए थे। ये फ्रांस की तरफ से हुई है जो डील बार-बार हुई है, लेकिन क्या बात हो सकती है? इसी बीच इज़राइल ने सीज़ फायर के बावजूद लेबनान में हमले की बात कबूली है। इज़राइल ने सीज़ फायर के बावजूद लेबनान में हम जारी हमले जारी रखने की बात स्वीकार की है। इज़रायली सेना ने कहा कि उसके बलों ने दक्षिण लेबनान में कई जगह पर आर्टिलरी और एयर स्ट्राइक किए हैं। सेना के मुताबिक यह कार्रवाई उन लड़कों के जवाब में की गई जो इन इलाकों के करीब आ रहे थे जहां इजरायली सैनिक तैनात थे। इजराइल ने कहा कि तात्काल खतरा बताते हुए आत्मरक्षा के लिए उठे गए ऐसे कदम सीज फायर के दायरे में नहीं आते। इससे पहले दक्षिण लेबनान में कई शहरों जैसे बेइत लिफ, कराम्थ और टुलीन पर गोलीबारी की खबरें सामने आई है। इसके अलावा कई इलाकों में घरों को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है। एक तरफ ईरान कहता है कि हम होर्मुज इसलिए खोल रहे हैं कि उन्होंने लेबनान पे हमले करना बंद कर दिए। इज़राइल ने कबूला है कि उन्होंने लेबनान पे हमले किए हैं, लेकिन ये हमले इसलिए भी ज़रूरी थे क्योंकि वो आत्मरक्षा में किए गए हैं जो सीज़ फायर में नहीं आते। अब आत्मरक्षा में किया गया हमला है या किसी को निपटाने के लिए हमला किया गया है, ये तो इज़राइल और लेबनान ही बता सकता है। लेकिन अभी तक का जो इज़राइल का रिकॉर्ड है या अमेरिका का रिकॉर्ड है कि जो बोलने के बाद तुरंत पलटते हैं, इसको देख के लगता है कि अब मामला सीज़ फायर का वायलेशन का बोला जा रहा है, क्योंकि इसको लेके ईरान आग बबूला है। ईरान ने हुर्मुज़ समुद्री जहाज पर प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए गए हैं। इस महत्वपूर्ण समुद्र के रास्ते खोलने का उसका पूर्ण निर्णय पलट गया है। ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। शनिवार को अमेरिका द्वारा कहे जाने के बाद हुर्मुज़ फिर से खोलने के ईरान की घोषणा के तुरंत यूएसए नाकाबंदी नहीं हटी। तेहरान ने तुरंत कार्रवाई की। ईरान ने की संयुक्त सेना कमान की घोषणा की कि होर्मुज जलडमरू मध्य अब नियंत्रण पहले जैसा हो गया है, सशस्त्र बलों के सख्त प्रबंधन और नियंत्रण में। ईरानी सेना आईआरजीसी के कमांडर ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी नाकाबंदी ईरानी बंदरगाह पर जारी रहेगी, तो होर्मुज जलमार्ग से आवाजाही बंद रहेगी। इस घटनाक्रम पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए किए गए नए राजनीतिक प्रयासों के बीच में आया है। ईरानी अधिकारियों ने बताया कि ईरान और अमेरिका वार्ताकारों के बीच सोमवार को इस्लामाबाद में वार्ता का एक नया दौर होने की उम्मीद है। पश्चिमी एशिया में जब तनाव कम होने की खबरें आने लगती है, तो उसी समय यूएसए राष्ट्रपति की धमकी आ जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चेतावनी दी है कि अगर बुधवार तक दुश्मनी खत्म करने के लिए कोई व्यापक समझौता नहीं हुआ, तो ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म किया जा सकता है। उधर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का नया दौर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सोमवार से होने की संभावना है। ईरानी अधिकारियों ने सीएनएन को बताया कि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल रविवार को इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं, लेकिन ट्रंप की नई धमकी ईरानी स्पीकर गालिबफ के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने ट्रंप के तमाम दावों को झूठ बतलाया और जिसमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकने की बात शामिल है। एरिज़ोना के फिनिक्स से वॉशिंगटन लौटते समय एयरफोर्स वन पर पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने युद्ध विराम बढ़ाने को लेकर अनिश्चितता जताई। उन्होंने कहा, हो सकता है कि मैं न बढ़ाऊं, लेकिन नाकाबंदी जारी रहेगी। इसके इसलिए नाकाबंदी है और दुर्भाग्य से हमें फिर से बमबारी शुरू करनी पड़ेगी। ट्रंप की टिप्पणियां अमेरिका और ईरान के बीच ठप पड़े राजनीतिक प्रयासों की पृष्ठभूमि में आई, जिनमें पाकिस्तान में हुई अप्रत्यक्ष वार्ता का हालिया दौर भी शामिल है, जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। हालांकि गुप्त वार्ताओं में तनाव कम होने की उम्मीद जागी थी। दोनों पक्ष प्रतिबंध में ढील, परमाणु प्रतिबद्धता और समुद्री सुरक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों पर अभी भी बटे हुए हैं। भारत में ईरान के अधिकारी ने शनिवार सुबह सारे घटनाक्रम पर बयान जारी किया। भारत में ईरान एक्स हैंडल से जारी बयान को ईरानी सांसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ की ओर से जारी किया गया है। गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति 1 घंटे में 7 दावे करते हैं और वो सब झूठे हैं, जिसका मैंने आपको पूरा वन बाय वन सब हमने बता दिया। कुल मिलाकर
हरमुज खुलेगा या बंद रहेगा, या हरमुज वाकई बंद करके ये युद्ध किसी और निर्णायक लेवल पे ले जाने का करने प्रयास इज़राइल कर रहा है क्या? सवाल ये है। क्योंकि इज़राइल ने ही पहली बार जो वार्ता विफल हुई, इज़राइल की वजह से हुई। इसमें भी लेबनान में हुई सीज़ फायर का उल्लंघन इज़राइल ने किया, ये कहते हुए कि आत्मरक्षा में किया। दूसरी ओर जब वार्ता चलती होती है, तब दोनों तरफ से बयानबाज़ी बंद होती है, क्योंकि इससे वार्ता इफ़ेक्ट होती है। लेकिन जब भी वार्ता के टेबल पे बैठते हैं, डोनाल्ड ट्रंप उलूल-जुलूल वक्तव्य देने लगते हैं, धमकियाँ देने लगते हैं, मानो पूरे विश्व को ये बता रहे हैं कि ईरान घुटनों पे टिक कर माथा टेकने उनके चरणों में आया। और इसी से ईरान इरिटेट होते हुए फिर दूसरी तरफ से भी बयानबाज़ी शुरू हो जाती है और फिर बातचीत का दौर खत्म हो जाता है। क्या वाक़ई अमेरिका युद्ध बंदी चाहता है, या फिर अमेरिका इज़राइल की इशारों पे नाच रहा है? कई चीज़ें इस हिस्से से दिख रही है, जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत की। फिलहाल सोमवार बहुत क्रूशियल है। इसी बीच यदि लेबनान पर फिर हमले हुए, तो फिर ईरान कड़ा विरोध करेगा। हॉर्मुज़ अभी बंद है, ये लेटेस्ट खबर। आज एक से में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।